जी भाई, जूजू, नमस्कार सबको। आज आप जानते हैं कि लास्ट डे है अपना इलेक्शन का और मैं लास्ट लेग में प्रचार कर रहा हूँ अपने दोपहर के अधिकार के लिए, हमारा बच्चे का भविष्य के लिए मैं यहाँ में प्रचार कर रहा हूँ। अब मैं आपको मेरा ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले मैं आपको एक फाइनल मैसेज देना चाहता हूँ। पहला बात है कि सबसे बड़ा, अगर मुझे लगता है हमसे भूल हुआ है कि हमने विश्वास किया उन लोगों के ऊपर जिसने हमें कहा था कि हम आपको अधिकार देंगे। मैं बहुत चीज़ जानता हूँ और राज्य सरकार में एक दो लोग हैं जिन्होंने जब अकॉर्ड साइन किया था तो हमें हाथ पकड़ के कहा था कि हम पिपरासा को सब चीज़ देंगे, लेकिन आस्ते आस्ते मैंने पिछले 2 साल से देखा है कि ये हर रास्ते में इन्होंने मुझे कहा है कॉम्प्रोमाइज़ करो वरना कुछ नहीं मिलेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे लोगों को कुछ नहीं मिला तो मैं कहाँ का बुबागरा, कहाँ का राजा, कहाँ का प्रद्योत मानिक्य। मैं पॉलिटिक्स में मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं अपने लोगों को उनका अधिकार, उनका बच्चे का भविष्य को बनाने आया। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इन्होंने हमारी खामोशियाँ को, हमारा व्यवहार को, हमारा पोलाइटनेस को कमज़ोरी समझा। लेकिन आज एक बात पूरा क्लियर है कि पूरे त्रिपुरा में हमारा बुकुंगबारा, नागबादी, नारबुंग एक हो चुका है, क्योंकि आपने हमें प्रोवोक किया। हम शांति से आगे बढ़ना चाहते थे, हमारा विश्वास था है अकॉर्ड में, लेकिन आपका दिल छोटा था। सबका दिल छोटा नहीं होता है, लेकिन जो ऊपर बैठता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। नहीं था, नहीं है और मुझे नहीं लगता होगा। इसके लिए जनता, पब्लिक आपको 12 तारीख को जवाब देगी और 17 तारीख को उस जवाब का उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं 2-3 चीज़ और बोलना चाहता हूँ। बांग्लादेश में हमारे लोगों को मारा गया, मोहम्मद यूनुस ने अनाप शनाप बका। वहाँ के बहुत रेडिकल पार्टीज़ ने हिंदुस्तान, सिर्फ त्रिपुरा नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ बात किया। चाकमास को मारा, मॉक्स को मारा, त्रिपुरास को मारा, हमारे हिंदू बंगाली को मारा, हमारा मंदिर जलाया, हमारा मंदिर को जलाया, हमारा बुद्ध मंदिर को तोड़ा, कहीं में गिरजा को तोड़ा। और ये लोग, इन्होंने सांप्रदायिक तरीके से एक जिंदा व्यक्ति को पेड़ में लटकाकर जला दिया। सबने देखा, हमने बात किया, हमने आक्रोश अपने तरफ से दिखाया। बांग्लादेश हाई कमीशन में हम गए, बंद कराने का हमने चेतावनी दी, बंद हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री चुप रहे। हेमंत बिश्व शर्मा ने आवाज़ उठाया जब मोहम्मद यूनुस ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर देंगे, चोक कर देंगे चिकन्स ने। हेमंत बिश्व शर्मा ने बात किया, मैंने बात किया, हमारे मुख्यमंत्री चुप रहे। जब हमारा अंजल चाकमा को मारा गया, पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठ रहा था। अरुणाचल का मुख्यमंत्री जो बीजेपी का है, नागालैंड का रियो जो एनडीए का सदस्य है, हमारे असम के मुख्यमंत्री, हमने सब ने अंजल चाकमा को जब मारा गया, किसी को तो मालूम नहीं था कि वो चाकमा है, किसी को तो मालूम नहीं था कि वो बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है। उनको लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट का है, चिंकी है, चाइनीज़ है, मोमो है, और उसको मारा गया। उस समय मैं जानता हूँ कि बीजेपी में भी बहुत चाकमा लीडर्स थे जिनको बात करना था, लेकिन उनको बोला गया कि आवाज़ मत उठाओ, क्योंकि उत्तराखंड में भी हमारा सरकार है और आप आवाज़ उठाओगे तो हमारा अच्छा नहीं होगा। इसके लिए अंजल चाकमा का जो एफआईआर था 3 दिन तक रजिस्टर नहीं हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कैमरा के सामने मोबाइल में फ़ोन लगाकर बात किया। आज तक जिसने अंजल चाकमा को मारा है वो फरार है, लेकिन हमें कुछ खबर नहीं। तो क्या हो रहा है, इतनी कमज़ोरी क्यों? मैं
आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि इतनी कमजोरी क्यों, इतनी खामोशियाँ क्यों? क्या इतना इम्पोर्टेंट है ऊपर वाले को खुश करना कि आप अपने लोगों के बारे में भूल जाएं? उसके बाद वीसी इलेक्शन, हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजतंत्र बंद खत्म हो गया। मैं भी जानता हूँ, मुझे उनको कोई ही डजंट नीड टू एजुकेट मी। आई नो दैट मोनार्की इज ओवर. I know democracy has been there. My father has been elected. My mother has been elected. My sister has been elected. I have been elected. So I very well know that democracy is in India. You don't have to tell me that राजतंत्र खत्म हुआ है. लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. आप तो डेमोक्रेसी का, गणतंत्रता का इतना पाठ पढ़ते हो. मुझे बताइए, आपने क्यों 10 साल तक, वीसी इलेक्शन लास्ट 10 साल पहले हुआ था, आपने क्यों नहीं कराया? पहले कहा कोरोना, कभी कुछ और कहा, आपने 10 साल तक नहीं कराया. मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, वरना उनके ऑफिशियल्स जेल जाएंगे, कंटेम्प्ट में जाएंगे. तो गणतंत्रता में आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराया? क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारा गरीब लोगों के गाँव में पैसा आए. आप धमकी देते हैं कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे, जब तक आप वोट नहीं करोगे, आपको पानी नहीं मिलेगा. आप जब तक बीजेपी को वोट नहीं करोगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगा. जब आप वोट करोगे तभी मिलेगा. आप क्या यहाँ हमारे आका हैं? आप हमारे भगवान हैं? नहीं, आपको पब्लिक ने चुना है. पहले आप काम कीजिए, तब वोट मांगिए. लेकिन यहाँ में उल्टा चलता है. उसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमने कस्टमरी लॉ बिल्स पास किया. हमने कस्टमरी लॉ बिल्स पास किया. आज भी वो स्पोर्ट्स ट्राइबल मिनिस्टर के टेबल में पड़ा हुआ है. चाकमा कस्टमरी बिल हो, अपना हालाम का हो, अपना सब कम्युनिटीज़ का, कोलोई का हो, अलग अलग कम्युनिटीज़ का हमने कस्टमरी, मॉक का हो, हमने पास किया. एडीसी ने पास किया. पास करने के बाद भी ये सिर्फ टेबल में पड़ा है, गवर्नर के पास भेजा नहीं गया साइन नहीं करने के लिए. आप बताइए, ये कहाँ का न्याय हुआ कि अगर आप हमारे सरकार को आने नहीं देंगे तो हम आपका कल्चर, आपका कस्टमरी बिल को भी पास नहीं करेंगे. भाषा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. हम चाहते हैं कि हम एक स्क्रिप्ट में लिखें. आपका व्यू अलग हो सकता है, बैठ के बात कीजिए. आप कौन होते हैं बोलने के लिए कि आप 100 साल तक हमें चांस नहीं देंगे? आप कौन से भाषा में लिख सकते हो? क्या आप 100 साल चीफ मिनिस्टर रहेंगे? 100 घंटा भी आप नहीं रह सकते चीफ मिनिस्टर, 100 दिन भी नहीं रह सकते. ये कौन डिसाइड करता है? आप तो डिसाइड नहीं करते हैं. और एडीसी में जब से हम आए हैं, मैंने अपने सब लीडर्स को बोला है, देखिए, कॉकबोरोक को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो काउब्रू को भी प्रमोट कीजिए. चाकमा, हमारे एडीसी एरिया में बहुत चाकमा है. अगर हमको असली में थानसा या एक जोता चाहिए तो आप चाकमा स्क्रिप्ट को, चाकमा लैंग्वेज को भी एडीसी में आप इसको अडॉप्ट कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए. क्योंकि अगर नागबादी और बुकुंगबारा एक हो जाएगा ना, अगर हमने उनको सम्मान दिया, वो भी हमें सम्मान देंगे और उसी तरह से थानसा बढ़ता है. तो मैंने ये बोल दिया है और ये हम करेंगे. ये वोट के लिए नहीं है, ये थानसा के लिए है. क्योंकि जिस दिन चाकमा का बच्चा, ब्रू का बच्चा, देबर्मा का बच्चा, जमातिया का बच्चा, कुकी का बच्चा, मिजो का बच्चा, तिपरा सा का बच्चा, कोई भी हो, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, कोई भी हो, एक संग आ जाए ना, हम जमीन को हिला देंगे और हमारा बच्चा, उनका भविष्य अच्छा होगा. ये मेरा लक्ष्य है. कुछ गलत बोल रहे हैं तो 12 तारीख को आपको डिसाइड करना है कि आप जाति पावर के साथ हैं, जो मैं हमारे सब तिपरासा को देना चाहता हूँ, या फिर आप पार्टी पावर के साथ हैं, जिसके पास पैसा है, लेकिन चाहते तो सब कुछ दे सकते थे, लेकिन कहा कि जब तक तुम तिपरा मोथा को छोड़कर, दूसरे पार्टी को छोड़कर हमारे पाँव में नहीं गिरोगे, तब तक हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे. जिस दिन आप पाँव में गिरोगे, वो आपको लात मारेगा. सामने खड़ा रहोगे तो कप कप करके इनको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है. इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, नॉट ब्लैकमेलिंग को डेमोक्रेसी बोलते हैं. तो मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, टीचर्स रिक्रूटमेंट हर लैंग्वेज में होना चाहिए. एडीसी, कोई मीजो बोलता है,
उनको भी चांस दीजिए। कोई काइपेंग हालाम चौराई बोलता है, मॉग बोलता है, चाकमा बोलता है, उनको भी उनके लैंग्वेज में टीचर्स को आपको चांस देना चाहिए। जो काउब्रू बोलता है, कॉकबरक बोलता है, उनको भी देना चाहिए। रियल थानसा कम्स फ्रॉम हियर। दिल अगर हम बड़ा करेंगे तो थानसा जीतेगा, और जब त्रिपुरा में थानसा जीतेगा तो हम ये त्रिपुरा का थानसा को त्रिपुरा से बाहर ले जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट का थानसा करेंगे। और जिस दिन नॉर्थ ईस्ट का थानसा हुआ, जिस दिन गारो, खासी, जयंतिया, मिजो, नागा, मणिपुरी, अरुणाचली, बोडो, दिमासा, तिप्रासा, हम सबका थानसा हो जाए ना, कोच, राजवंश, हाजोंग, हम सबका एकता हो जाए ना, ग्राउशी हो जाए ना, मुनखाट हो जाए ना, हम लोगों का बच्चा का भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा। और इंडिया विल ऑल्सो टेक अस मोर सीरियसली। कुछ गलत बोल रहे तो एक तरफ है जाति पावर जो मैं देना चाह रहा हूँ, अधिकार, जमीन और बच्चा का भविष्य। एक तरफ है पार्टी पावर, पैसा, जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह देना चाह रहा है। पार्टी पावर एक तरफ में, जाति पावर एक तरफ में। मुझे लगता है 12 तारीख को पार्टी पावर, पैसे का पावर गिरेगा, जाति पावर जीतेगा। इफ यू आर विथ मी, कम, वी विल फाइट टुगेदर। बेलाइनो हामबाई, कराई आसान, पत्रुत्रु, एंड धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। तिप्रासा दोफा आइक लोकथुम, तिप्रासा जाति आइक लोकथुम, तिप्रासा थानसा आइक लोकथुम।